हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास के अंदर हम किडनी फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, आरएफटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस चैनल पे आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में डिटेल्ड लेक्चर वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यूएशन करते हुए हम आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट है वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स के अंदर किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है किडनी फंक्शन टेस्ट का, कौन कौन सा किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर क्या पैनल टेस्ट है वो किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट, किडनी फंक्शन टेस्ट की अगर आप बात करो तो हम सबसे पहले बात करते हैं किडनी फंक्शन या रीनल फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो रीनल फंक्शन टेस्ट क्या है? रीनल फंक्शन टेस्ट में क्या सीरीज होती है, सीरीज मतलब एक पैनल पूरा डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन है, एक पर्टिकुलर केमिकल है या फिर पर्टिकुलर बायोकेमिकल है, उसके लेवल को हम चेक कर लेते हैं। इसमें भी एक सीरीज ऑफ टेस्ट होती है। ठीक है, बहुत सारे बायोकेमिकल इंडिकेटर्स होते हैं किडनी फंक्शंस के, उन सबको हम मीज़र करते हैं, उनका नॉर्मल अमाउंट देखते हैं, साथ के साथ जो अब नॉर्मल अमाउंट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि क्या किस कारण की वजह से किडनी के अंदर दिक्कत हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये रीनल फंक्शन टेस्ट करके हम ये देखते हैं कि हमारी यहाँ जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी किडनी है वो किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, हाउ वेल योर किडनी इज वर्किंग। हाउ वेल योर किडनी इज वर्किंग का मतलब है कि किडनी कितना काम कर रही है। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड फिल्ट्रेशन। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड फिल्ट्रेशन प्यूरिफिकेशन करती है। ब्लड प्यूरिफिकेशन करती है, साथ के साथ क्या करती है? रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या करती है? ये रिमूव करती है। साथ के साथ क्या करती है? टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करती है। टॉक्सिक सब्सटेंस, साथ के साथ कुछ मेडिकेशंस होती हैं उनको भी रिमूव करती है। हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है कि नॉर्मली क्या होता है कि किडनी क्या करती है, कोई भी मेडिकेशन या कोई भी टॉक्सिन है वो हमारी बॉडी के अंदर आए, किडनी देखती है कि हाँ ये वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो किडनी क्या करती है? उसको यूरिन के थ्रू फिल्टर करवा करके क्या कर देती है? बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये रीनल फंक्शन टेस्ट करने का हमारा मेन पर्पज़ यही है कि इंडिविजुअल हमारा जो पेशेंट है उस पेशेंट की किडनी फंक्शन है किस तरीके से काम कर रही है, किडनी कितना अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही, किडनी का जो मेन फंक्शन है, क्या किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से बाहर निकाल रही है कि नहीं निकाल रही। वेस्ट प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करो तो जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड देख सकते हैं, क्रिएटिनिन है, ये सारे क्या हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है फूड के, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, इनसे ये प्रोड्यूस होते हो। तो किडनी क्या करती है? ये जो भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट बने, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को किडनी क्या करती है? बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, और किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ठीक है, और ये किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करती है। ब्लड को फिल्टर करके, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करके क्या करती है? यूरिन का फॉर्मेशन करती है, और उस यूरिन के थ्रू किडनी क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालती है। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का। किडनी क्या करती है? जितने रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, इन सब को किडनी क्या करती है? प्रॉपर अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर रिटेन करती है। साथ के साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको ये किडनी क्या करती है? यूरिन के साथ बाहर निकाल देती है। ठीक है, वाटर बैलेंस का मेंटेनेंस भी करती है। वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस का काम भी करती है किडनी। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल ज़्यादा पानी पी रहा है तो किडनी क्या करेगी? जितना रिक्वायर्ड अमाउंट हमें पानी का हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, उतना तो किडनी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको वो यूरिन बना करके बाहर निकाल देती है। रीनल फंक्शन टेस्ट करके हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का अच्छे से क्लियरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किडनी हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस वगैरह सब मेंटेन करके रखती है। तो ये है एक बेसिक रिव्यू हमारे किडनी फंक्शंस के बारे में। किडनी हमारे मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि
वाटर है उसका बैलेंस मेंटेन रखती है। साथ के साथ किडनी क्या करती है, जो केमिकल एलिमेंट्स जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है, इनका क्या, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इनका क्या करती है, किडनी क्या करती है, बैलेंस मेंटेन रखती है। चलते हैं अपने आगे। अब देखते हैं कि रीनल फंक्शन टेस्ट, जब भी आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है किसी भी पेशेंट के लिए कि भाई आरएफटी करवाना है, केएफटी करवाना है, रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, दोनों एक ही बात है, रीनल फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट दोनों एक ही बात है। रीनल फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट दोनों एक ही बात है। अगर डॉक्टर केएफटी लिखता है तो भी वही टेस्ट होने, और आरएफटी लिखता है तो भी वही टेस्ट होने होते हैं। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मेजर की जाती है रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर, उनमें सबसे पहले है हमारा सीरम क्रिएटिनिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। थर्ड वन है एस्टिमेटेड जीएफआर। जीएफआर का मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल्स हैं या बायो इंडिकेटर्स हैं जो रीनल फंक्शन को इंडिकेट करते हैं कि किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं अपन सीरम क्रिएटिनिन से। शुरू करते हैं हम किससे, सीरम क्रिएटिनिन से। स्टूडेंट, सीरम क्रिएटिनिन की अगर आप बात करो, सीरम क्रिएटिनिन की अगर आप बात करो तो क्रिएटिनिन क्या है, एक इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक इंडिकेटर है किसका, रीनल फंक्शन का एक स्पेसिफिक इंडिकेटर है। रीनल फंक्शन का क्या है, एक स्पेसिफिक इंडिकेटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिनिन आया कहाँ से। तो क्रिएटिनिन की बात करें तो क्रिएटिनिन क्या है, सीरम क्रिएटिनिन, यानी कि अब क्रिएटिनिन की बात करते हैं। ठीक है, कि क्रिएटिनिन आया कहाँ से। क्रिएटिनिन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स है। क्रिएटिनिन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के लास्ट में बनता है। ठीक है, साथ के साथ ये कैसे बनता है, बना कहाँ से। ठीक है, जनरेट फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ जनरेट फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। साथ के साथ ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स, ठीक है सॉरी। अब हम बात करते हैं क्रिएटिनिन की। तो क्रिएटिनिन की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो क्रिएटिनिन क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, रीनल फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि रीनल फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसका पता लगाने के लिए हम सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्रिएटिनिन आया कहाँ से, तो क्रिएटिनिन की बात करें तो क्रिएटिनिन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से बनता है। अब क्रिएटिनिन मेटाबॉलिज्म किसके मेटाबॉलिज्म से क्रिएटिनिन बना है स्टूडेंट्स प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। किससे बना है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के साथ बना, कहाँ बना, लीवर के अंदर ये बना है। लेकिन थोड़ा क्रिएटिनिन तो लीवर के अंदर बन गया, लेकिन जो बचा हुआ क्रिएटिनिन होता है, कुछ अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन है, वो कहाँ बनता है, ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स। जो नॉर्मल ब्रेकडाउन होता है मसल्स टिश्यूज का जो नॉर्मल ब्रेकडाउन होता है, उसका एंड प्रोडक्ट भी क्या होता है, क्रिएटिनिन बनता है। और ये क्रिएटिनिन क्या होता है, हमारी बॉडी से ब्लड के अंदर, मसल्स के बाद ये आ जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड से ये चला जाता है किडनी के पास, और किडनी क्या करती है, इसको फिल्टर करके यूरिन के साथ बाहर निकाल देती है। अगर कोई भी दिक्कत हुई किडनी के अंदर, कोई भी डिसऑर्डर हुआ, तो किडनी की जो ये क्रिएटिनिन वगैरह को क्लीनेंस करने की जो रेट होती है, उसमें आपको चेंजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो क्रिएटिनिन लेवल है, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अगर क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज है तो इसका मतलब है उस इंडिविजुअल के अंदर क्या हो गई है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की जो रेट है वो क्या हो गई है, स्लो हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। और नॉर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है वो कितनी होती है, 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट, ये क्या है, नॉर्मल जीएफआर है। इट्स ए नॉर्मल जीएफआर। क्या है ये, एक नॉर्मल GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या है, एक नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है।
ठीक है। नॉर्मल रेट कितनी होती है 125। अगर इससे कम जीएफआर आ रहा है किसी इंडिविजुअल का, टेस्ट के दौरान हमने देखा कि उस इंडिविजुअल का 100 या उससे कम जीएफआर आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो क्या मिलेगा, आपको इंक्रीज मिलता है। ठीक है। जब भी हम पेशेंट को, एक इंपॉर्टेंट लाइन नोट करके लिखिएगा, इसको नोट करके लिखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी हमारे जब हम क्रिएटिनिन का किडनी फंक्शन टेस्ट करने जा रहे हैं तो उस समय हमें पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है। हमें पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है। किस बारे में एजुकेट करना है, हमें पेशेंट को बोलना है जब हम आपका रीनल फंक्शन टेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना है, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा उससे 8 घंटे पहले आप कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करोगे। साथ की साथ सॉरी, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, हम पेशेंट को एजुकेट करना है। साथ के साथ हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको रेड मीट, ठीक है, मीट नहीं खाना है, एक्सेसिव रेड मीट का इंटेक नहीं करना है बिफोर 24 आवर ऑफ द टेस्ट। कि टेस्ट के 24 घंटे पहले आपको क्या नहीं करना है, रेड मीट का एक्सेसिव इंटेक नहीं करना है। साथ के साथ 8 घंटे पहले आपको क्या नहीं करना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ ये हमें पेशेंट को एजुकेशन करनी है जब भी पेशेंट रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल देने जा रहा है उस टाइम पे, ताकि पेशेंट है वो, अगर ये सब करके, मान लीजिए कोई पेशेंट है वो हैवी एक्सरसाइज करके आ रहा है, हैवी एक्सरसाइज करके आ रहा है। अब हैवी एक्सरसाइज करके अगर पेशेंट आएगा आपके पास, ठीक है, मान लीजिए कोई पेशेंट आया, वो आया है हैवी एक्सरसाइज करके, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज करके आया है। और अभी हमने पढ़ा है कि क्रिएटिनिन क्या है, मसल्स ब्रेकडाउन का एक क्या है, मसल्स ब्रेकडाउन के अंदर भी एक एंड प्रोडक्ट बनता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। कब बनता है, मसल्स ब्रेकडाउन के दौरान। तो अगर वो हैवी एक्सरसाइज करेगा तो उसकी मसल्स क्या होंगी, ब्रेकडाउन होगी। ठीक है, हैवी एक्सरसाइज की वजह से मसल्स क्या हो गई, मसल्स ब्रेकडाउन होंगी। अब मसल्स अगर ब्रेकडाउन हो गई स्टूडेंट्स, अगर मसल्स अब ब्रेकडाउन हुई है, तो मसल्स ब्रेकडाउन हुई तो इसका मतलब है कि क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो क्या मिलेगा, इंक्रीज। मसल्स अगर ब्रेकडाउन हुई हैं तो अब क्रिएटिनिन का लेवल आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। तो डेफिनेट है कि अब यहाँ पर, अब ये हैवी एक्सरसाइज की वजह से बढ़ा है। ठीक है, आप देखिएगा स्क्रीन पे, अब ये जो क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो मसल्स के एक्सेसिव ब्रेकडाउन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि पेशेंट ने क्या किया, हैवी एक्सरसाइज। अब पेशेंट अगर हैवी एक्सरसाइज करके आएगा तो क्या होगा, उसका क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। सेम है जैसा तैसा आप रेड मीट में देख लो। रेड मीट, रेड मीट क्या है, एक प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि क्रिएटिनिन क्या है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन। ठीक है, तो अब रेड मीट के अंदर क्या है, प्रोटीन ज़्यादा है, तो रेड मीट जैसे ही कोई भी इंडिविजुअल है वो रेड मीट खाएगा, रेड मीट खाएगा तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी, डाइजेस्ट करेगी तो बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी। रेड मीट को डाइजेस्ट करना है, डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। और बॉडी जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी तो क्रिएटिनिन का लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्रिएटिनिन बन रहा है। तो यहाँ पर हमें पेशेंट को एजुकेट यही करना है कि आपको ना तो रेड मीट खाना है 24 घंटे पहले, और 8 घंटे पहले आपको कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये हमें पेशेंट को एजुकेट करना है बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर रीनल फंक्शन टेस्ट। की टेस्ट से सैंपल लेने से पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल जो रेफरेंस वैल्यू है क्रिएटिनिन की, जो नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू है क्रिएटिनिन की, वो हम देखते हैं। तो नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू की बात करें तो फर्स्ट वन है, हम देखते हैं मेल के अंदर। ठीक है, मेल के अंदर जो नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू है क्रिएटिनिन की वो कितनी होती है, 0.62 1.2 mg पर DL। 1.2, 0.6 से लेकर के 1.2 mg पर DL होती है। और फीमेल के अंदर कितनी होती है, 0.5 से 1.1 mg पर DL। ये क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा। बहुत बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मल क्रिएटिनिन का लेवल है वो कितना होता है, नॉर्मल क्रिएटिनिन का लेवल है वो कितना होता है, या मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। उसको याद रखने का सबसे बेस्ट यही है कि आप इसको रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू दी गई है हमें, ताकि हम इसको देख करके अबनॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल का क्या कर सकें, पता लगा सकें। और जब भी हम ड्यूटी टाइम में देखते हैं, जब ड्यूटी कर रहे हैं उस टाइम पे पेशेंट की रिपोर्ट आती है रीनल फंक्शन टेस्ट की, और हम देखते हैं कि उसका क्रिएटिनिन लेवल है वो अब नॉर्मल है, तो हम इमीडिएटली हम क्या करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रिएटिनिन का जो लेवल है
क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो कब इंक्रीज हुआ? क्रिएटिनिन का जो लेवल है स्टूडेंट्स वो एलिवेट होता है सीवियर रीनल डिजीज, कोई भी रीनल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे नेफ्राइटिस हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है, ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इन सारे डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इन सारे डिसऑर्डर्स के अंदर आपको क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो क्या मिलेगा? एक्सेसिव देखने को मिलेगा, ठीक है, एक्सेसिव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है कि डिक्रीज लेवल हमें कब देखने को मिलेगा? डिक्रीज लेवल ऑफ क्रिएटिनिन हमें देखने को मिलेगा मसल्स डिस्ट्रोफी के अंदर, ठीक है, मसल्स डिस्ट्रोफी के अंदर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मसल्स डिस्ट्रोफी क्या है? एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। मसल डिस्ट्रोफी क्या है? एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। मसल्स डिस्ट्रोफी क्या है? एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। अब इस न्यूरोमस्कुलर डिजीज के अंदर दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, इस वजह से इसके अंदर क्या होती है? मसल्स का डिग्रेडेशन होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मसल्स डिस्ट्रोफी के अंदर कैसे क्रिएटिनिन का लेवल है वो कम मिलेगा आपको। तो मसल्स जो मसल डिस्ट्रोफी हो गई किसी इंडिविजुअल को, तो उसके अंदर क्या मिलेगा? क्रिएटिनिन का लेवल है वो कम मिलेगा। अब क्यों कम मिलेगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मसल्स का डिग्रेडेशन होता है, मसल्स का डिग्रेडेशन होता है, साथ के साथ मसल्स टर्नओवर होती हैं, ठीक है। अब मसल्स डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें, तो मसल्स डिग्रेडेशन की बात करें तो मसल्स एट्रोफी आ सकती है इसके अंदर। मसल्स की क्या हो जाती है? एट्रोफी हो जाती है, और मसल्स वास्टिंग मसल्स एट्रोफी का मतलब हो गया डिक्रीज सेल साइज। अब मसल्स की जो साइज है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली बात करें ये मसल्स फाइबर था कोई, ये कोई मसल्स फाइबर था, ठीक है। और एट्रोफी के बाद ये मसल फाइबर कैसा हो जाता है? ये मसल फाइबर हो जाता है आपका ऐसा, एकदम पतला, ठीक है। ये मसल फाइबर हो जाता है आपका एकदम पतला सा, ठीक है। तो एट्रोफी हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर जो सेल की जो साइज थी वो क्या हो गई है? कम हो गई। अब सेल की साइज कम हो गई तो मसल्स के अंदर जो ब्रेकडाउन होगा, मसल टिश्यू का जो ब्रेकडाउन होगा वो भी कम होगा। वो कम होगा तो क्रिएटिनिन भी ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? कम बनेगा। तो इस प्रकार से मसल्स के अंदर क्या होता है? एट्रोफी के अंदर क्या होता है? क्रिएटिनिन का लेवल है वो कम हो जाता है। सेम एज मसल्स फास्टिंग के अंदर, अगर ये मसल्स फाइबर्स हैं, ये धीरे धीरे अगर वास्टिंग होगी और ये इस पोजीशन के अंदर, मतलब ए से बी में अगर ये कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, मसल्स फास्टिंग की वजह से, तो वहाँ पर क्या होगा? क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन है वो कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है? मसल्स डिग्रेडेशन की वजह से मसल डिस्ट्रोफी के अंदर क्या होता है? क्रिएटिनिन का लेवल है वो आपको कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट की देखते हैं साथ के साथ मसल्स टर्नओवर के अंदर क्या होता है? नॉर्मल मसल्स टिश्यू ब्रेकडाउन होता है, नॉर्मल मसल्स टिश्यू ब्रेकडाउन, नॉर्मल मसल्स टिश्यू ब्रेकडाउन। अभी नॉर्मल मसल्स टिश्यू का जो ब्रेकडाउन हो रहा है स्टूडेंट्स, नॉर्मल मसल्स टिश्यू का जो ब्रेकडाउन होता है, तो नॉर्मली क्या होता है? इसमें दो प्रोसेस होती हैं, ठीक है। एक क्या होता है? फॉर्मेशन और एक होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है, मसल्स टिश्यू के जो फॉर्मेशन और मसल्स टिश्यू के जो ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है, उसके अंदर अगर कोई चेंजेज आ जाता है, अल्ट्रेशन आ जाता है, ठीक है, ब्रेकडाउन कम होने लग जाता है, फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी चेंजेज आने लग जाते हैं, जैसे कि, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? मसल्स प्रोटीन के सिंथेसिस और मसल्स प्रोटीन का ब्रेकडाउन है, उसके अंदर क्या होता है? अगर चेंजेज आ जाते हैं, अल्ट्रेशन आने की वजह से, वहाँ पर आपको क्रिएटिनिन का लेवल है वो क्या होता है? कम देखने को मिलता है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर किस प्रकार से आपका क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है स्टूडेंट्स। माइस्थेनिया ग्रेविस है, माइस्थेनिया ग्रेविस की अगर बात करें, माइस्थेनिया ग्रेविस की अगर हम बात करें, तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। और इस ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर क्या होती है? मसल्स है वो वीक हो जाती है, मसल्स वीकनेस आ जाती है,
मसल्स की क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि ACH एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, और मसल्स वो रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से मसल्स क्या होती हैं, धीरे धीरे मसल्स वो वीक होने लग जाती हैं, वीक होने लग जाती है तो क्रिएटिनिन का लेवल है ऑटोमेटिकली, क्रिएटिनिन का जो प्रोडक्शन हो रहा था मसल्स मसल टिश्यू के ब्रेकडाउन और मसल टिश्यू के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था प्रोटीन का, उसकी वजह से जो क्रिएटिनिन बन रहा था वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से मसल्स डिस्ट्रोफी और माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर मसल जो क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो कम होता है। ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, आज की क्लास के अंदर इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे रीनल फंक्शन टेस्ट के ऊपर लेक्चर वीडियोस आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।